नमस्कार दोस्तों, एमपी वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज खरगोन जिले के सेगांव पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने लालभाई फुलभाई माता मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी ने खरगोन लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में न्याय संकल्प यात्रा को भी संबोधित किया, जिसमें खरगोन लोकसभा की 8 विधानसभाओं के कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। इस सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु, भगवानपुर विधायक केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडोई आदि इस सभा में मौजूद रहे। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने अपनी इस सभा में क्या कहा। चारों से निवेदन करता हूं कि वो जाके स्वागत करें। पोरलाल खरते जी, केदार डावर जी, दानेश चौधरी जी और रवि नाइक, चारों हमारा राहुल जी का स्वागत करें। स्वागत भाषण के लिए मैं केदार डावर जी से निवेदन करता हूं कि आए और स्वागत भाषण दें। आवाज नहीं आ रहा। आज माता लालभाई फुलभाई के इस आंगन में खरगोन लोकसभा के चुनाव में आम जनता को संबोधित करने आए हमारे जन जन के लाडले, हम सब के लाडले, इस देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच आसीन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन और उपस्थित इस जनसभा में पूरे क्षेत्र से उपस्थित आदिवासी भाइयों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, मैं आप सब की ओर से हमारे नेता का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, आवाज सुनाई दे। इस क्षेत्र से गांधी परिवार का बहुत बड़ा नाता रहा है और मैं हमारे नेताजी को बता देना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने जो हमारे लिए आदिवासी भाइयों के लिए जो काम किया, 170 का कानून लागू करके जो आदिवासियों को मालिकाना हक जमीन का दिया, उसके चलते मेरे गांव में उनकी हत्या के बाद आदिवासी रीति के अनुसार साथ ही बता देता हूं कि माननीय राजीव जी ने, मेरे पिता जब विधायक थे तो इस क्षेत्र के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट दिया था, जिसका जो एशिया में 2nd नंबर योजना है, और उस तालाब से खेतों में जन जन तक किसानों को पानी मिल रहा है। मैं आप सब से इतना ही कहूँगा कि मैं आने वाली 13 तारीख को हमारे कांग्रेस प्रत्याशी भाई पोरलाल खरते जी जो है, उनके हाथ के पंजे पे बटन दबा के भारी मतों से इस क्षेत्र से जिता के भेजे और माता जी से को आंगन में भरोसा दिलाए हमारे नेताजी को कि वो यहाँ से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब हमारे उम्मीदवार लालों के लाल पोरलाल खरते जी से निवेदन करूंगा कि वो हमको मार्गदर्शन दे। शुक्रिया। आज के लालभाई फुलभाई परिसर में, माता जी के परिसर में, हमारे देश के सबसे बड़े नेता, जन जन के नायक माननीय श्री राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार स्वागत, अभिनंदन कीजिए साथियों। सम्मानीय मंच, एक बार फिर से जयकारा का नारा लगेगा। बोलो लालभाई फुलभाई माता की, बोलो लालभाई फुलभाई माता की। सबको नमस्कार, राम राम, जोहार। आज खरगोन बड़वानी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मुझ जैसे एक
आदिवासी किसान के बेटे को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय सोनिया जी का, माननीय खड़गे जी का, माननीय जीतू पटवारी जी का, माननीय उमंग सिंगार जी का और माननीय भंवर जितेंद्र कुमार जी का सबका तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि मेरा जीवन पूरा संघर्ष से गुजरा है। मेरे घर में नमक मिर्च नहीं मिलता था, मुझे खाने को नहीं मिलता था। वहां से मैंने कांग्रेस पार्टी की बदौलत सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, सरकारी छात्रावास में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के साथ ही संघर्ष मेरा जारी रहा। विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर मैं यहाँ लड़ा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बदौलत इस देश में जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, एसटी, एससी, ओबीसी की, उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और मुझ गरीब को भी प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर मिला। प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए मैंने कर्मचारियों के, आम जनता के मुद्दों को समझने का प्रयास किया। जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी आई, मजदूर परेशान थे, किसान परेशान थे, ऐसी स्थिति में मुझे मन को विचलित हो रहा था मैं। और तब माननीय राहुल गांधी जी देश में जन की आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और देश में घूम घूम के जनता को देखा कि न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपने फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ किया। इस दरमियान मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। क्यों? इसलिए कि इस देश में जो भारतीय संविधान की बदौलत देश इकट्ठा हुआ, जन जन जुड़े, एकता और अखंडता की बात हुई, लेकिन आज भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से देश की भौगोलिक स्थिति को देश के जोड़ने की प्रयास है। ऐसी सिचुएशन में माननीय राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपके संघर्ष के लिए, आपकी एक एक बात के करने के लिए, आपके लिए 24 घंटे के लिए कांग्रेस पार्टी का सिपाही उपस्थित होगा और सदन में भी आपकी आवाज को पूरी ताकत से लड़ने के लिए मैं तैयार रहूंगा। बोलो एक ही नारा, देश के संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया, धन्यवाद। हम सबके लाडले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मार्गदर्शन करें। बोलो नर्मदा मैया के। सम्मानित राहुल गांधी जी, सम्मानित जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे किसान भाई, आदिवासी भाइयों को सबको राम राम। धीरे आवाज कर दो, राम राम रोज कर दो, जोर से आवाज आना चाहिए, मोदी कान तक जाना चाहिए, जो रुई कान में डाल के चलते। राम राम भाइयों, आपके क्षेत्र में पलायन की एक समस्या है, वन भूमि के पट्टों की समस्या है। 10 साल होने आए केंद्र सरकार को, लेकिन आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे नहीं दे पाई खरगोन जिले के। गैर आदिवासी भी कई सालों से रह रहे, उन्हें भी पट्टे नहीं मिले। कल मोदी खरगोन आ रहे, ये जरूर पूछना कि 10 साल में आपकी सरकार ने हमें वन भूमि के पट्टे क्यों नहीं दिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल पूछना। कल के भाषण में उन्होंने कहा कि शहजादे जी पीएम सीएम, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी देश का एक ही शहजादा है जिसने देश को पैदल नापा है, पूरे देश को। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे
और अडानी के प्लेन में घूमते रहे। ये असली से ज्यादा है जो प्रधानमंत्री की लालसा नहीं रखता, आपके दर्द के लिए, दुख के लिए सड़कों पे चला है, पूरे देश को नापा है। कल खरगोन में फिर एक सवाल जरूर पूछना कि आप कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आप कांग्रेस में भैंस की बात करते हैं, कांग्रेसी एक भैंस चोर के ले जाएगा। भैया प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति अगर भैंस पे मंगलसूत्र पे आ जाए, वो देश की समस्या, महंगाई और युवाओं की बात नहीं करे, तो इसका मतलब देश की हवा बदल रही है। और तीसरे चरण के, 2 चरण के चुनाव के बाद जिस प्रकार से मोदी लहर गायब हो गई, तो देश का मुड़ है जो आप इतने हजारों संख्या में आए हो, बदलाव आप चाहते हो, यही आपका, जो आपके चेहरे पे खुशी है, जोश है, निश्चित तौर से खरगोन की सीट हमारे पोर्ते जी जीतेंगे और आप सब उनको हाथ मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाथ ऊंचा करके विश्वास दिलाए पोर्ते के लिए। बस यही कहना चाहता हूं, बातें कही है, लेकिन यही भीड़ आंधी के रूप में 13 तारीख को बटन दबा के बताना कि मोदी जी देश चाहता युवाओं की नौकरी, और आप बात करते हो भैंस की। मोदी जी देश चाहता महंगाई कम हो, और देश चाहता है, प्रदेश की सरकार ने जो महिलाओं के लिए बोला था 3000 का, आज तक आपके खाते में 3000 नहीं गए। मैं यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई जीतू पटवारी जी। जय जोहार। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? हमें चाय वाला चाहिए कि न्याय वाला चाहिए? फिर से आवाज नहीं आई एक बार। हमें चाय वाला चाहिए कि न्याय वाला चाहिए? तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप सब। जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओंकार मरकाम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के एमएलए, सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, बब्बर शेर और प्रेस के हमारे मित्रों, कार्ते जी आ जाइए, यहाँ आ जाइए। कार्ते जी और नरेंद्र पटेल जी, नरेंद्र पटेल जी, दोनों को भारी भारी बहुमत से जिताना है। ये चुनाव संविधान को और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। जो भी देश के गरीब लोगों को मिला है, चाहे वो आपकी जमीन हो, जंगल पर और आपके जल पर है, जल ये चाहते हैं आपसे कि आपका जल और जमीन और जंगल आपसे छीन। अदानी का नाम सुना है आपने? प्रधानमंत्री सुना है? आपकी जमीन अदानी को प्रधानमंत्री का जल, आपकी जमीन का जंगल देना चाहते हैं। आपका जल हिंदुस्तान, आपका जंगल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान
में सारे के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, सारा का पोर्ट, नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं 22-25 सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने उदाहरण देना चाहता इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है। हूं। 10 सालों में मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बेरोजगारी दी, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से आपको बेरोजगारी दी। पलायन करते हैं, यहाँ से प्रदेशों में जाते हैं, आदिवासी युवा पलायन करते हैं, का कर्जा कभी माफ दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। किसानों को सही दाम नहीं उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया, नहीं की, किसानों को सही दाम नहीं दिया, महिलाओं की मदद नहीं की। मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, मोदी जी ने अदानी 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके नरेंद्र मोदी जी ने 24 अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने मगर अदानी जैसे लोगों को दिया है, गरीबों का वो कर्जा माफ किया है। मगर किसानों का, आदिवासी कहते हैं, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। सोच है, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो लोग शब्द के पीछे सोच है। के आदिवासी का मतलब वो लोग मालिक थे। जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। आप हिंदुस्तान के पहले तो आपको अधिकार मिलना, अगर आप हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हो मिलना चाहिए, तो आपको अधिकार मिलना चाहिए। जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने ये काम आपके लिए किया। पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, वापस दिया, ट्राइबल बिल लाए, और आपका जो हक था वो आपको वापस दिया। लाए। अब हम ऐसी योजना क्रांतिकारी योजना आपके लिए लाए हैं, जो किसी भी सरकार ने ऐसी योजना पहले नहीं की हो, जो किसी भी सरकार ने किसी पहले नहीं की हो। ऐसी योजना के बारे में सोचा भी करना छोड़ो, ऐसा काम हम कर किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में सोचा भी नहीं, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। सारे के सारे भाई और बहनों, लोगों की लिस्ट बनेगी, हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, और हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, माताएं बहनें आई हैं, और हर गरीब परिवार में से चुना जाएगा। जैसे ही हमारी माताएं बहनें आई हैं, इंडिया महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डालने जा रही है। भाई और बहनों, महीने के 8,500 रुपए, के सबसे गरीब साल के 1 लाख रुपए बैंक हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के आप बैंक अकाउंट में सीधा 1 लाख हम डालने जा रहे हैं। आप सोचिए, बदल जाएगी। 1 लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब हम नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये पैसा आपका है, देश को जीएसटी में आप देते हो, आपसे मिलता है, देश को ये पैसा टैक्स आप देते हो, आपसे मिलता है, उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है, टैक्स आप देते हो, मगर ये उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है, दिया जाता, मगर ये इसीलिए धन पहली बार आपको नहीं दिया जाता। महिलाओं को 8,500 बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए टका टक देगी। जिस दिन तक वो परिवार गरीबी और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से होगा, निकलेगा नहीं। दिन तक उसे जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होगा, उस दिन तक उसे हर महीने 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट पे हम देंगे। यहाँ पे पुरुष हैं, आप कहोगे अब आप कहोगे यहाँ पे पुरुष नहीं हैं, दिया, आप कहोगे महिलाओं को क्यों? राहुल जी ये सवाल उठेगा, आपने हमें क्यों नहीं दिया, उठेगा। महिलाओं को क्यों दे रहे बताता हो, हूँ ये सवाल उठेगा कि आज के हिंदुस्तान में उठेगा। मैं आपको बताता स्त्री हूँ, और पुरुष क्योंकि आज के हिंदुस्तान में करते हैं, स्त्री और पुरुष मजदूरी दोनों बाहर जाके काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, घंटे काम करते मगर तो अगर पुरुष महिला 8 घंटे काम करता है करती है
तो हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे मजदूरी करती है और फिर घर में 8 घंटे फिर से काम करती है। ये दुगना हाँ, तो ये जो महिलाएं हैं इसीलिए ये दुगना काम करती हैं। 1 लाख रुपए जाने वाला है। इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने वाला है। अब मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर अब मैं जानता हूं पुरुषों को भी होगा कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा, जाएगा, मगर अंत मिलेगा। फायदा आपको भी होने वाला है। उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है। खटाखट खटाखट खटाखट। उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को रोजगार 2 करोड़ युवाओं को कहा था झूठा वायदा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। इंडस्ट्री खत्म कर दी। झूठा वायदा था। छोटे व्यापारी जो थे यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री खत्म। किया है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी मनरेगा में पक्की। अधिकार देते हैं। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, दलित युवाओं को, ग्रेजुएशन की है, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, 1 साल की जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसमें ट्रेनिंग उसे हम और 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा रोजगार का और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रुपए उस काम के लिए दिया। रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको 1 लाख रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। सरकारी रोजगार खाली पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आपके 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, रोजगार उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले के मजदूर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपका लोकसभा में अपमान किया था। लोगों की प्रेस कहती है कि मनरेगा से आप मजदूरी करते हो, लोगों की आदत बिगड़ती है। आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आप मजदूरी करते हो, मगर उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है। मगर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। 250 रुपए मनरेगा, हमने मन बना लिया है, 250 मिलता आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको। है। चुनाव के बाद 250 मिलता है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। महिलाएं आंगनबाड़ी और आशा का काम, और जो महिलाएं उनकी आंगनबाड़ी और आशा आमदनी करने जा का काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में सरकारी ऑफिसेज में, नरेंद्र मोदी जी की पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में सरकारों ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी। और जब भी ये चाहते हैं आपको बंधु मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम सरकार में ठेकेदारी प्रथा को और पब्लिक सेक्टर में, अगर आप सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, करोगे, ठेकेदारी प्रथा अच्छी नौकरी मिलेगी। ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। आपको मैं स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। और जो हमारे किसान भाई हैं, करते हो, आपको मैं स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। आपको अनाज बेच, आप मेहनत करते हो, मगर जब मेहनत आपको अनाज बेचना होता है, पैसे मिलने पड़ते हैं, अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे पैसे मिलने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम को कम कर दिया जाता है। दाम कम एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर, इंपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम कम कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता। के किसानों के लिए इसीलिए जा रहे हैं।
हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए चुनाव के एकदम दो काम करने जा रहे हैं। गरीब है, कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे। कम दाम, इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों और बहनों, जबरदस्त फायदा होने वाला। आपको हम आदिवासी कहते हैं भाइयों और बहनों, क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। क्योंकि आप हिंदुस्तान, आदिवासी शब्द के अंदर नागरिक हो, अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। जमीन का, जल का, वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी नहीं, वनवासी का मतलब वो लोग आदिवासी हो जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग, बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं। और आस्ते जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आप कहीं के नहीं हो। जंगल खत्म हो जाए, आप जंगल, आप वनवासी हो, जंगल तो खत्म हो गया, तो आप अब कहीं के नहीं हो, चलो जाके अब मजदूरी करो। आप अब कहीं के नहीं हो, वो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, छीनना चाहते हैं। बीजेपी का एक नेता देखा होगा, आदिवासियों के भविष्य पर, आदिवासी युवा पर, भविष्य पर पेशाब करता है, युवा पर, और फिर वीडियो को वायरल करता है। इनको इतनी भी शर्म नहीं है, वायरल करता है। ये आपका अपमान करते हैं और फिर आपके पास आकर आपसे वोट मांगते हैं। और भाइयों और बहनों, आकर आपसे, इनको आप सबक सिखाइए। भाइयों और बहनों, इनको आप अच्छा सबक सिखाइए, इनको आप अच्छा सबक सिखाइए। हाँ, और ये जो किताब है जिससे आपको आपके हक मिले, रिजर्वेशन मिला, आपके हक मिले, इसको ये मिटाना चाहते हैं। इसको हम कभी नहीं मिटाने देंगे। इस किताब की हम रक्षा करेंगे, कभी नहीं मिटाने देंगे। इस किताब की हम रक्षा करेंगे और आपको जो आरक्षण मिलता है, रक्षा करेंगे। जब मोदी जी आएंगे उनसे पूछना मिलता है, मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपका आरक्षण, उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी, साफ कहा है, हम आदिवासियों से सरकार आएगी, दलितों से, हम आदिवासियों, पिछड़े वर्ग से, दलितों से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। और मैं आपको आज यहाँ बताने आया हूँ, खत्म कर लेंगे। और मैं आपको, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आरक्षण को बढ़ा देंगे, आज 50% का लिमिट है। आज इस लिमिट को हम परे करके, लिमिट है 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। आपका रिजर्वेशन, ये सवाल आप मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? और बाकी आप बातें आरक्षण बोलिए, मगर देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? 50%, ये मेन मुद्दा है चुनाव का भाइयों और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। हम आपको 1 लाख रुपए हर परिवार को देने जा रहे हैं, युवाओं को 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं, मनरेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं। मोदी जी से आप पूछिए क्या